जय श्री विष्णु। जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। 28 जनवरी को व्रत नहीं है। ऐसा क्यों? सरल भाषा में पूरी गणना। हिंदू पंचांग तिथि से चलता है, तारीख से नहीं। यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। एकादशी तिथि कब शुरू होती है? 28 जनवरी की शाम या रात से। एकादशी तिथि कब समाप्त होती है? 29 जनवरी को दोपहर के बाद। व्रत किस दिन रखा जाता है? जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होती है, उसी दिन व्रत रखा जाता है। यही शास्त्र नियम है। 28 जनवरी को सूर्योदय दशमी में है, ये गलत है। 29 जनवरी को सूर्योदय एकादशी में है, ये सही है। इसलिए जया एकादशी व्रत 29 जनवरी पूरा दिन। पारण यानी व्रत खोलना 30 जनवरी सुबह। यही बात अगर आपने वीडियो के शुरू में बोली तो दर्शक बोलेगा, भाई यही सही चैनल है। अब शुरू करते हैं। दमदार हुक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक बहुत बड़ी गलत जानकारी फैलाई जा रही है। कोई कह रहा है 28 जनवरी, कोई कह रहा है 29 जनवरी। लेकिन अगर आपने गलत दिन एकादशी रख ली तो व्रत का पूरा फल खत्म, पूजा बेकार और पुण्य की जगह पाप। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको शास्त्र के प्रमाण के साथ बताऊंगा सही जया एकादशी की तिथि, पूरी कथा, पूजा विधि, चमत्कारी उपाय और वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा उपाय है जो रुका हुआ धन तक खींच कर ले आता है। जया एकादशी क्या है? दोस्तों, साल में आने वाली 24 एकादशियों में जया एकादशी को सबसे शक्तिशाली माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि जया एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति भूत प्रेत बाधा, पितृदोष और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। ये एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। जया नाम का रहस्य। जया शब्द का अर्थ है विजय, सफलता, पापों पर जीत। यानी ये एकादशी असफलता, दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियों पर विजय दिलाती है। जया एकादशी की पौराणिक कथा भावनात्मक। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्ग में देवताओं और असुरों के बीच भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। असुर इतने शक्तिशाली हो गए थे कि देवता हारने लगे। डर के मारे सभी देवता भगवान श्री विष्णु की शरण में पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। अचानक उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस तेजस्वी शक्ति ने क्षण भर में सभी असुरों का संहार कर दिया। देवताओं ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? वो शक्ति बोली, मैं एकादशी हूं। भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करेगा वो सभी भय, पाप और बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। तभी से ये जया एकादशी कहलाने लगी। जया एकादशी की पूजा विधि। सुबह क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, साफ पीले वस्त्र पहनें। स्नान के पानी में थोड़ा काला तिल डालना बहुत शुभ होता है। पूजा स्थान कैसे तैयार करें? साफ चौकी, पीला कपड़ा, भगवान विष्णु या कृष्ण की तस्वीर, तुलसी दल, दीपक, फल, पंचामृत। इस दिन तुलसी तोड़ना मना है। संकल्प बहुत जरूरी। हाथ में जल लेकर कहें, हे भगवान श्री विष्णु, मैं अपने परिवार के सुख, शांति, स्वास्थ्य और मोक्ष के लिए जया एकादशी का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करें। मंत्र जाप कम से कम 108 बार जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः। जया एकादशी में क्या न करें? इस हिस्से को वीडियो में बहुत ध्यान से बोलिए। यहीं से डर और श्रद्धा दोनों बनती है। चावल बिल्कुल न खाएं, मांस मदिरा नहीं, झूठ क्रोध गाली से बचें, बाल नाखून न काटें, दिन में न सोएं। तिल का विशेष महत्व, गुप्त रहस्य। जया एकादशी में तिल का बहुत बड़ा महत्व है। तिल से स्नान, तिल का दीपक, तिल का दान। शास्त्र कहते हैं कि तिल से किया गया दान पितरों को तृप्त करता है और घर में धन का मार्ग खोलता है। चमत्कारी उपाय। धन लाभ उपाय। रात को तिल के तेल का दीपक भगवान विष्णु के सामने जलाएं और बोलें, हे नारायण, मेरी दरिद्रता दूर करें। कर्ज मुक्ति उपाय। एक नारियल पर लाल मौली बांधकर विष्णु जी को अर्पित करें। संतान सुख उपाय।
तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। पारण, व्रत खोलना। कब? 30 जनवरी की सुबह सूर्योदय के बाद, पहले जल पीकर फिर फल या सात्विक भोजन। जया एकादशी व्रत का फल। शास्त्रों में लिखा है, विरी 100 अश्वमेध यज्ञ का फल, जीवन में सुख शांति, मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि जो जया एकादशी का सही ज्ञान दूसरों तक पहुंचाता है उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता।